अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और बहुत सारे लोग आप में से मुझे मैसेज भी किया था उन लोगों ने कि सर ये थोड़ा सा बता दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज आप सीखने वाले हैं सारे प्रोनाउंस। बहुत ध्यान से आपको लेसन सुनना है और अच्छे से माइंड में चीज़ों को सेट करना है। ठीक है। देखिए, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इससे पहले जरूरी ये है कि आप ये समझें कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है। जब आपको नाउन समझ में आ जाएगा तो प्रोनाउन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिएगा, नाउन किसे कहते हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशन और बहुत इजी वर्ड्स में मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो देखिएगा, नाउन किसे कहते हैं, ये सवाल है। जवाब, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का जो नाम होगा ना वो ही नाउन होगा। और आसान डेफिनेशन कर दूं, आपके सामने आपको जितनी चीजें नजर आ रही हैं सब नाउन है। कहीं भी देख लो, ऊपर देख लो, साइड में देख लो, लेफ्ट में देख लो, सब नजर आ रहा ना। जितनी भी चीजें नजर आ रही सब क्या है, वो नाउन। तो कंक्लूजन ये है कि किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। अब चीज का मतलब जानवर भी हो सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह है, जो जानदार बेजानदार जितनी चीजें हैं, किसी भी चीज का अगर वो नाम है तो वो नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज है पेन, PEN, पेन। तो ये जो लफ्ज पेन है, क्या इस चीज का नाम है पेन, ये जो है, ये इस चीज का नाम है जो मेरे सर पे है, ये इस चीज का नाम है जो मेरे हाथ में है, ये इस चीज का नाम है जो ये कपड़े मैंने पहन रखे हैं? नहीं, बल्कि ये जो मेरे हाथ में है, इस चीज का ये नाम है पेन। ये जो लफ्ज है पेन, ये इसका नाम है। तो किसी भी चीज का जो नाम होगा वही नाउन होगा। तो जो पेन है वो इसका नाम है, इसका, इसको कहा जाता है। इसलिए पेन लफ्ज जो है वो क्या है, नाउन। अब मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल फुल सभी बैठी। अब ये बच्ची, अच्छा अगर मैं कहूंगा फुल सभी, तो ये लफ्ज बोलते ही क्या मुझे मेराज समझ में आएंगे, या एक काशिफ समझ में आएंगे, या मुझे हुसैन समझ में आएंगे, या काशिफ समझ में आएंगे? नहीं। फुल सभी एक वर्ड ऐसा है जो एक खास इस बच्ची का नाम, किसी दूसरे का नाम नहीं है वो। फिलहाल इस क्लास की बात करेंगे, सॉरी सर, हमारे वो रिश्तेदार में भी एक फुल सभी, उसकी बात नहीं हो रही है। फिलहाल इस क्लास में एक बच्ची है, उसी का नाम है। तो ये लफ्ज है फुल सभी, ये एक खास बच्ची का नाम है, इसलिए इसके बारे में कहा जाएगा नाउन है। इसी तरीके से हुसैन, हुसैन ये एक बच्चे का नाम है जो मेरे सामने है। अब ये दो दीगर जो बच्चे बैठे हैं उनका नाम तो हुसैन नहीं है ना, उनका तो कुछ और नाम है। तो ये जो लफ्ज हुसैन है, ये उस एक खास बच्चे का नाम है, उसी का ये नाम है। तो किसी भी चीज का, किसी भी बंदे का, किसी भी शख्स का जो नाम होता है वो उसी को नाउन बोलते हैं। इन नाउन के बारे में क्लियर हुआ। अब इसको जरा एग्जांपल से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, एक नाम मैं यहां लिखता हूं, कैफ। अब मैं कैफ के बारे में लिख रहा हूं, कैफ इज अ स्टूडेंट। कैफ इज अ स्टूडेंट। कैफ क्या है, एक स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है। तो कैफ इज ए स्टूडेंट। अब देखिए, इस पूरे, एक पूरा सेंटेंस हो गया है एक तरह से। अब इसमें आप अगर गौर करें तो नाउन क्या है, यही कैफ नाउन है। क्यों है कैफ ये नाउन? ये नाउन इसलिए है क्योंकि ये एक खास बंदे का नाम है। ठीक है, इसलिए ये नाउन है।
वही मैंने बताया था, किसी भी चीज का, किसी भी बंदे का कोई नाम अगर होगा तो वही नाउन होगा, इसलिए यहाँ पर कैफ नाउन है। अब अगली बात समझने की मेरे दोस्त, क्या है अगली बात समझने की, जो असल आज हमें डिस्कस करनी प्रोनाउन के बारे में। देखिएगा, प्रोनाउन कहते किसे हैं, बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूं, जरा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो लफ्ज नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। जो लफ्ज, जो वर्ड नाउन की जगह आएगा वो प्रोनाउन होगा। कैसे? द वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखिएगा, कैफ इज ए स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल यूं कर लो कि अभी मुझे ये सेंटेंस को बड़ा करना है। कैफ इज ए स्टूडेंट, अब मैं आगे क्या कह रहा हूँ मालूम है? वो इंग्लिश बोलता है। मतलब थोड़ा सा बेदबी से बोल रहा हूँ, वैसे एक की वजह से वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं कहूंगा ही स्पीक्स इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये जो वर्ड है ही, दैट इज प्रोनाउन। ये ही यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। सवाल, सर ही क्यों प्रोनाउन है? हमें कैसे पता चला ही प्रोनाउन है? जवाब, भाई साहब आपको ये बताया गया है कि जो लफ्ज, जो वर्ड किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, किसी नाउन की जगह पर आएगा, उसके बारे में आप कहेंगे प्रोनाउन है। अब देखो, कैफ एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलता है, तो वो इंग्लिश बोलता है का मतलब कौन इंग्लिश बोलता है? वो। अब वो का मतलब यही कै जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जो नाउन है, इस नाउन की जगह ही लेकर आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस नाउन की जगह पर क्या वर्ड आ रहा है? ही इस्तेमाल हो रहा है। अगर दोबारा आप ही कहते काशिफ एक स्टूडेंट है, काशिफ इंग्लिश बोलता है, अजीब सा लगता है ना? अजीब सा लगता है। तो यही बोला जाता है, काशिफ एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलते हैं। वो इंग्लिश बोलता है, मैं थोड़ा बेअदबी से इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ताकि कुछ लोग ये ना समझे कि यार काशिफ बहुत सारे हो गए, वो एक ही बंदा है। ठीक है। ये कैफ, तो कैफ इज ए स्टूडेंट, कैफ एक स्टूडेंट है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पर जो ही है वो क्या हुआ? प्रोनाउन। क्यों हुआ प्रोनाउन? ये सवाल है असल। सवाल का जवाब क्या है? ये प्रोनाउन इसलिए हैं क्योंकि ये इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर अगर आप काशिफ ही दोबारा रख देंगे तो वही बात होगी जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस नाउन की बजाय यहां पर इस लफ्ज को रखा गया, तो इसको कहा गया प्रोनाउन। सीधी बात है। अगर मान लो इस काशिफ की जगह कोई दूसरा वर्ड आप इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह आप वर्ड इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल हीना, आप कहने लगे हीना। अब हीना इज ए स्टूडेंट, हीना इज अ स्टूडेंट, हीना एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पर जो ही है, चूंकि ही तो लड़के के लिए आता, यहाँ पर कैफ एक लड़के का नाम है, इसलिए हम ही लेकर आए थे। अब लड़की है तो जाहिर है, जब हीना लड़की का नाम है तो यहाँ ही नहीं बल्कि क्या आएगा? शी इस्तेमाल होगा। सेंटेंस वही हो जाएगा। हीना इज अ स्टूडेंट, हीना एक स्टूडेंट है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। तो यहाँ पर जो शी है ये प्रोनाउन है। क्यों है प्रोनाउन? सवाल। जवाब ये है कि भाई ये हीना जो नाउन है ना, इस नाउन की जगह ये इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन। क्लियर? आगे, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा मेरे भाई, ये सारे प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं इधर, आई वी यू दे ही शी इट। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये प्रोनाउन हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब एक सवाल ये है कि सर ये सारे के सारे प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों हैं? क्या सवाल है कि इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है ये सारे के सारे? जवाब, मेरे अजीज, इन सबको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे के सारे प्रोनाउंस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ये सारे के सारे प्रोनाउंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जहां सब्जेक्ट आता है उस जगह पर ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। किसी बच्चे ने शायद कमेंट किया था कि सर इनको उर्दू में जमीर बोला जाता है। जी भाई साहब, जमीर और जमाइर बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं प्रोनाउंस, ये कौन से हैं?
सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों कहा जाता है सब्जेक्टिव? क्योंकि ये सर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। आसान है, कोई मसला नहीं। जैसे आई है तो आपने पढ़ा है पहले ही, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इंग्लिश बोलने वाला कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट वही तो होता है जो करने वाला होता है। इसी तरीके से वी है तो वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। यू है, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। अब यू के बारे में मैंने आपको उस वक्त ही बताया था। क्या बताया था मालूम है? यू के बारे में मैंने आपको बताया था उस वक्त भी, कि ये जो यू है, आई तो हो गया, वी भी हो गया, हम। यू का मतलब है आप। और आप चाहे एक बंदा हो सामने तब भी वो यू है, एक लड़की हो तब भी यू है, दो लड़के हो तब भी यू है, दो लड़कियां हो तब भी यू है, सारे लड़कियां ही लड़कियां हो सामने तब भी यू है, सारे लड़के ही लड़के हो तब भी यू है, मिक्स हो बहुत सारे तब भी यू। सामने जो बंदा है बस वो यू है। अंग्रेज हो गए, सीधी सीधी बात। बस। दे। दे कौन है? तो दे के बारे में माइंड सेट कर लीजिए जरा। जो चीज मैं अब बोलूंगा वो अगली स्लाइड में भी बोलूंगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। दे का मतलब है, यूं यूं समझो कि मेरे दो दोस्त हैं, एक सऊदी में रहता है, एक अमेरिका रहता है। ठीक है, ये तीन है, एक और ले लो। एक इंग्लैंड में रहता है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर ये कहूँ आपसे अपने उन तीनों दोस्त के बारे में, जो एक अमेरिका और एक इंग्लैंड और एक सऊदी में रहता है, वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं कहूंगा दे स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। तो दे का मतलब वो जो मेरे कई सारे दोस्त हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें लड़कियां भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बहनों के बारे में कहने लगूँ आपसे कि वो नमाज पढ़ती हैं भाई। कई सारी बहनें हैं मेरी। ठीक है, फूफीजाद है, मामूजाद है, चचाजाद है, कई सारी सिस्टर्स हैं। उनके बारे में कहूँ सब भाई नमाज पढ़ती हैं वो। तो मैं कहूँगा दे परफॉर्म ना सलाह, वो नमाज पढ़ती हैं। ठीक है, तो दे का मतलब वही जो मेरे दोस्त हैं वो जहन में रखना, इसलिए कि एक सिचुएशन जब क्रिएट कर ली जाती है ना, तो उससे चीजों को समझना आसान होता है। और चीजों को समझो, मैसेज मत करो। बाद में पूछ लेना जो पूछना है, मैसेज मत करो। ठीक है, समझ लो बस सिर्फ क्या बोल रहा हूँ। जो डाउट्स है लिख लो उसे अपनी नोटबुक में, फिर पूछ लेना एक साथ। ही का मतलब वही एक। कोई एक अगर लड़का है तो वही है, एक लड़का अगर है तो वो ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक भाई है, मैं ये कहूँगा वो इंग्लिश बोलता है। मेरा जो एक भाई है मैं उसके बारे में कहूँ वो इंग्लिश बोलता है तो वो ही है। इसी तरीके से मेरी एक बहन है, मैं आपसे कहूँ कि वो कुरान पढ़ती है, कि वो खाना अच्छा बनाती है, तो वो शी हो जाएगी। अब बात है, अब रहे इट। इट के बारे में मैंने आपको बुनियादी तौर पर उस वक्त ही बताया था, फिर बता रहा हूँ। इट जो है, इसको एक तो इस्तेमाल इसका होता है उन चीजों के लिए जिनमें जान नहीं है, जो बेजान होती। ठीक है, जैसे कलम है, स्पेक्टिकल है, वॉच है। ठीक है, ये सब चीजें वो हैं जिनके अंदर जान नहीं है, इनके लिए ईंट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, ईंट का इस्तेमाल हम उन जानवरों के लिए भी करते हैं कि जिनमें अल्लाह पाक ने अकल नहीं रखी है। ठीक है, जानवर का मतलब होता है जानदार। ठीक है, तो वो जानदार जिनके अंदर अल्लाह पाक ने अकल नहीं रखी, जैसे लॉयन है, एलिफेंट है, और मंकी है, डंकी है, ये सब वो हैं कि जिनमें अल्लाह पाक ने अकल नहीं रखी। जानदार तो बनाया है लेकिन अकल नहीं रखी, तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरा समझिएगा, ये बेसिक लेवल में बता रहा हूँ अभी। इट का इस्तेमाल एडवांस लेवल में कुछ और होगा। ठीक है, फिलहाल यही समझिएगा। तीसरा ये है कि हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा हो जिसका जेंडर हमें पता ना हो, जिसकी जिन्स मालूम ना हो कि वो लड़की है या लड़का है, तो तब भी हम छोटे बच्चे के लिए इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल ये बुनियादी तौर पे तीन चीजें ध्यान में रख लेना, इतना उलझना नहीं है इसमें। बहुत से बच्चे मालूम है क्या करते हैं, असल सेंटेंस बनता नहीं, ईट के बारे में पढ़े रहते हैं कि ईट में ये कैसे है वो कैसे है। तो इसलिए ज्यादा चक्कर न पड़ने की थोड़ा खुला तो हल हो जाएगा। इट यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन के कैसे इस्तेमाल होगा, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए सर। देखिएगा, एग्जाम्पल यूं समझिए कि अनम मार्केट से एक लैपटॉप लेकर आई हैं। अब अनम से मैंने कहा कि गुड़िया आप जो लैपटॉप लेकर आई हैं मार्केट से, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, वो कैसा चलता है। तो अब अनम मुझसे करें, अरे सर वो लैपटॉप जो मैं लेकर आई उसके बारे में पूछ रहे हैं आप। अरे सर, इट वर्क्स वेल। इट वर्क्स वेल, सर वो तो गजब चलता है। तो ये जो इट है यहाँ पर, ये इट का मतलब वही लैपटॉप जो ये मार्केट से लेकर आई हैं गुड़िया। ठीक है, ये वही लैपटॉप है इट का मतलब। तभी तो प्रोनाउन है। असल जो ये नाउन है लैपटॉप,
असल ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप नाउन की जगह इट आ रहा, तभी तो ये प्रोनाउन है। अरे भाई असल तो लैपटॉप है ना, वो तो नाउन है, किसी चीज का नाम है ना लैपटॉप, मशीन का नाम है, एक सिस्टम है पूरा। तो ये जो नाउन है लैपटॉप जो ये खरीद कर लेकर आई हैं, ये उसी के बारे में बता रही हैं कि सर वो अच्छा चलता है, तो इट का मतलब वो जो लैपटॉप ये लेकर आई हैं अनम। समझ में आया? इसलिए इट यहाँ पर एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? तो खुलासा ये हुआ कि सारे के सारे जो प्रोनाउंस थे आपके, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा मेरे दोस्त, ये प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं सब, ये मालूम है कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या मतलब है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये कि सारे के सारे जो जितने प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होते हैं, मफरूल की जगह आते हैं, मफरूल बन के इस्तेमाल होते हैं। उर्दू का लफ्ज बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये सेंटेंस में सब चूंकि ऑब्जेक्ट बनते हैं, या यूं कह लो ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। समझ में आ रहा है? कैसे हैं? अब एग्जाम्पल से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, इनका मैं अलग आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ जो लिख रहा है वो अलग है। ठीक है? अपनी तरह सब देखिए, मी का एग्जाम्पल देखिएगा आप। फॉर एग्जाम्पल, मी को इस्तेमाल करना है आपको। मुझे ये कहना है कि जकरिया सर पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप? जकरिया सर टीचीज, जकरिया सर टीचीज, जकरिया सर पढ़ाते हैं। वो भैया किसको पढ़ाते हैं? अब आप ही से कोई बंदा सवाल करा, भाई किसे पढ़ाते हैं, तो आपने मालूम है क्या कहा? जकरिया सर टीचीज मी, मुझे पढ़ाते हैं। तो मी का ट्रांसलेशन है मुझे या मुझको। तो जकरिया सर टीचीज मी, जकरिया सर मुझे पढ़ाते हैं या मुझको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मी है, ये ऑब्जेक्ट बन के इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? क्लियर? अगला देखिए। अब यूं समझिए कि किसी जगह पर किसी मजलिस में, फॉर एग्जाम्पल, उजैर हैं और जनाब, ये दोनों बैठे हैं। तो उजैर और जनाब किसी मजलिस में बैठे हैं, दोनों जनाब अंसारी। वहां पर जिक्र छिड़ने लगा पढ़ाई का, वहां मेरा नाम आने लगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये दोनों वहां खड़े थे। तो इन लोगों ने कहा अरे यार जकरिया सर पढ़ाते हैं, जकरिया सर टीचीज हमको। तो हमको के लिए इस्तेमाल करेंगे आप अस। तो जकरिया सर टीचीज अस, कौन कह रहा है मालूम है? ये दोनों कह रहे हैं। तो अस का मतलब है हमें या हमको। कोई एक बंदा होगा तो वो मी हो जाएगा। जकरिया सर पढ़ाते हैं मुझे या मुझको, यानी कोई एक बंदा अपने बारे में कहेगा तो मी इस्तेमाल करेंगे। कई सारे लोग कहें अपने बारे में तो अस का इस्तेमाल होगा। जकरिया सर टीचीज अस, जकरिया सर पढ़ाते हैं हमको या हमें। ठीक है? दोनों ट्रांसलेशन करते हो जैसी सिचुएशन होगी अस का। अगला, यू। देखिए यू वहां भी आया था, सब्जेक्ट बन के भी इस्तेमाल हो रहा था। क्या इस्तेमाल हो रहा था? सब्जेक्ट बन के भी इस्तेमाल हो रहा था। और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट भी बनता है, तो यू जो है सब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसा मौका हो, जैसा मौका महल हो। ठीक है? अब देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या? मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप क्या कहते हो? आई लाइक यू। आई लाइक, तो आई लाइक का ट्रांसलेशन है मैं पसंद करता हूँ। किसको पसंद करते हो? यू, आपको। तो आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। तो यहां पर जो यू है, ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। समझ में आया? तो ये जो यू है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन होगी आपको खुद ही इसका वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो आई लाइक यू। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। ठीक है? मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। तो इन सारे के सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं यू ऑब्जेक्ट बन के इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन रहा है। क्लियर है? देम, देम में वही मेरे जो फ्रेंड हैं उनकी बात याद है अब। वो जो मैंने बताया था ना आपको, जब दे समझाया था आपको, उस वक्त देम के बाद, अब दे के मुकाबले में देम आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अब देखो, मेरा एक दोस्त कहाँ है? अमेरिका। एक कहाँ है? सऊदी है। और एक है इंग्लैंड में। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच,
अब किसको पढ़ाते हो सर? देम, उनको। आई टीच देम, मैं पढ़ाता हूं उनको। उनको मतलब वो जो मेरे कई सारे दोस्त हैं उनको पढ़ाता हूँ। तो देम का मतलब है उन्हें या उनको। अब जिन, वो जो है उन्हें या उनको, वो जो मैंने दोस्त यहाँ पर अभी वैसे सपोज किए हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती हैं, दो लड़के भी हो सकते हैं, चार लड़के और लड़कियां भी हो सकती हैं, सारी लड़कियां भी हो सकती हैं, सारे लड़के भी हो सकते हैं। लेकिन देम का मतलब है उन्हें या उनको। तो आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। ठीक है। लाइक का लफ्ज इस्तेमाल करें, मैं उनको पसंद करता हूं, आई लाइक देम, मैं उनको पसंद करता हूं। मैं उन्हें पसंद करता हूं तो उन्हें के लिए भी देम आ जाएगा, आई लाइक देम। मैं उनकी मदद करता हूं, जो वो लोग हैं, आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूं। गॉट द पॉइंट? हिम, हिम का मतलब वो जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, ही। तो ही के मुकाबले में सब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम इस्तेमाल होता है लड़के के लिए। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आपने कहा सर किसे? मैंने कहा उसको, यानी वो जो मेरा भाई है, एक है ना। अभी जो मैंने ही के बारे में आपको बताया था, कि ही का मतलब है वो मेरा जो भाई है, वो चूंकि एक है वो। तो अब ही के मुकाबले में जो आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन लाएंगे वो हिम लेकर आएंगे। तो मुझे अगर ये कहना है कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, अब सवाल हुआ किसको? अब मैंने कहा हिम, उसको, यानी वो जो एक है मेरा भाई, कोई एक मर्द अगर होगा और मैं उसके बारे में बात कहूँ तो वो हिम हो जाए। मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँगा, मैं, अब आप में से फॉर एग्जाम्पल अनम है, अनम के वालिद साहब के बारे में बात आई, तो मैं कहने लगूं आपसे कि भाई आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। आप कहें सर किसको? तो मैं कहूंगा हिम, उनको, यानी अनम के फादर को। तो आई लाइक हिम, मैं पसंद करता हूं उनको, यानी अनम के फादर को। इसी तरीके से हर है, तो हर का मतलब हुआ जैसे हिम लड़के के लिए है तो हर लड़की के लिए आता एक के। जैसे मैंने अपनी सिस्टर एक फर्ज की थी, आपको सपोज की थी कि वो खाना बनाती, बताया था ना शी के बारे में, तो शी के मुकाबले में हर आता है। ठीक है, वो सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मैं कहने लगूं कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आप कहेंगे सर किसे पढ़ाते हैं? हर, उसको, यानी वो जो एक मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, उसको, उसकी बात चल रही है। तो आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, आई लव हर, आई लव हर, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं उसकी मदद करता हूं, वो जो लड़की है एक कोई भी हो सकती है, आई हेल्प हर, आई हेल्प हर, मैं उसकी मोहब्बत, मैं उसकी मदद करता हूँ, उसकी हेल्प करता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब, ये फिर आ गया नालायक इट। पीछे भी आया तो उल्लू यहाँ भी आ गया। देखिएगा, ये पीछे नहीं छोड़ेगा, ये अभी आगे और आएगा। इससे पहले अभी मैंने इट के बारे में बताया था, जहां पर इट सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल दूंगा पुराना वाला ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अनम के बारे में मैंने बताया कि अनम मार्केट से एक लैपटॉप लेकर आई थी, और मैंने इनसे पूछा था गुड़िया कैसे चल रहा है, तो उन्होंने बताया सर वो तो अच्छा चलता है। तो वहां पर था इट वर्क्स वेल, ये बात कर रहा हूँ मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इससे पहली स्लाइड की। ठीक है, वो एग्जाम्पल दिया था इट का, वहां पर इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन रहा था, सब्जेक्ट बन रहा, इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ भी इट आया है, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिएगा, अनम से मैं पूछ रहा हूँ गुड़िया, आप मुझे जरा थोड़ा सा अपने लैपटॉप के बारे में बताइए, जो आप खरीद के लेके आई हैं मार्केट से, उसे इस्तेमाल भी करती हो या वैसे ही आपने जो है वो वहां पर घर में सजाने के लिए रख रखा है, वो अच्छा सा लगेगा घर जरा, इसलिए लैपटॉप लेकर आई हैं आप? तो जब मैंने अनम से सवाल किया, तो इन्होंने, गुड़िया ने मुझे जवाब भी दिया कि नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ उसे, मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको, आई यूज इट, आई यूज इट। तो इट का मतलब वही लैपटॉप जो इन्होंने रख रखा है अंदर, उसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर जो इट इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन के इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है। और इट का मतलब क्या हुआ, वही लैपटॉप जो अनम लेकर आई थी। क्लियर? एक और एग्जांपल इट का, जहां ऑब्जेक्ट बन रहा हो। किसी मजलिस में कई सारे लोग बैठे हैं। ठीक है। वहां पर फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला भी हैं, अब्दुल राजिक भी हैं,
अब्दुल रहमान भी हैं, और वहाँ उजैर भी बैठे हैं। तो वहाँ सब लोग बैठे हैं, और बिरयानी का जिक्र छिड़ बैठा। अरे सर, हैदराबादी बिरयानी ये होती है, मुरादाबादी ये होती है, बरेली वाली ये होती है, पता नहीं कौन कौन सी वाली होती है, बहरहाल। तो जब बिरयानी का जिक्र आया, तो वहीं पर उजैर कहने लगे, सर, आई लाइक इट, आई लाइक इट। इट मतलब वो जो बिरयानी का जिक्र चल रहा है, जो बिरयानी की बात चल रही है ना, तो बिरयानी के बारे में कह रहे हैं, सर आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूं उसको। किसको? वही जो बिरयानी है। तो इट का मतलब, जिस बिरयानी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसी बिरयानी के बारे में उजैर कह रहे हैं, सर आई लाइक, मैं पसंद करता हूं इट, उसको जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, नहीं बिरयानी। तो यहाँ इट आप समझे कि यहाँ इट का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर कैसे आ। ठीक है, ये क्लियर हो गई हमारी बात, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हो गए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सामने अब आ रहे पजेसिव प्रोनाउन। ये देखिएगा मेरे भाई, ये है पजेसिव प्रोनाउन। अरे भाई, ये पजेसिव क्या आ गया सर? पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? ऊपर क्या लिख रहा है, ये सब प्रोनाउंस क्या है? आप कहते हैं माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, और देयर, देयर्स, हिज और हर और हर्स और इट्स। ये सब क्या है मालूम है? ये है मेरे दोस्त पजेसिव प्रोनाउन। इसको उर्दू में लफ्ज बोला जाता है इजाफत वाली जमीरें। ठीक है, उर्दू का लफ्ज समझ गए होंगे उर्दू वाले बच्चे। बहरहाल, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिनके जरिए हम ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं कि जिनके जरिए हम ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं, रब्त बताते हैं, ताल्लुक बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। जैसे मेरा भाई, तो मेरा भाई, अपने भाई से रिश्ता मुझे अगर बताना है, तो उसमें मैं प्रोनाउन लगाऊंगा माई, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी कार, मेरा पेन, मेरे टीचर, मेरी क्लास। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग, इनसे अगर आपको ताल्लुक बताना हो, तो उस ताल्लुक को बताने के लिए आपको इस्तेमाल करने की जरूरत रहेगी पजेसिव प्रोनाउंस की। ठीक है, समझ में आया? कैसे है वो, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिएगा। अब देखिए, यहां सबसे पहले इस्तेमाल हो रहा माई। बहुत आसान है। माई ब्रदर, मेरा भाई, मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, कुछ भी नहीं है। तो माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई हाउस, माई कार, और माई कैमरा, माई लैपटॉप, माई कंप्यूटर, कुछ भी नहीं है, आसान है। इसको तो माई का इस्तेमाल। माइन का कैसे करना है सर? माइन, वो देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कलम के बारे में आपसे अगर कहने लगूं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई, ये कलम मेरा है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। समझ में आया? माइन को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है, ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, ये पेंसिल मेरी है, दिस पेंसिल इज माइन, ये कंप्यूटर मेरा है, दिस कंप्यूटर इज माइन। ये किसकी नोटबुक है भाई? नोट होती नहीं तो पेन है, वैसे ही पूछते ना, ओ भाई ये किसकी नोटबुक है, हुज नोटबुक इज दैट? आप कह रहे भाई साहब, ये नोटबुक तो मेरी है। ओ सिस्टर, दिस नोटबुक इज माइन, दिस नोटबुक इज माइन। और खाली वैसे भी कह सकते हो आप, कोई भी आपसे पूछ रहा है, हुज पेन इज दैट? ओ भैया, ये कलम किसका है? आप कह रहे हो, ओ भाई माइन, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। इस तरीके से सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो भाई से। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद आता रहेगा, कोई मसले की बात नहीं। नेक्स्ट, यो, अवर और अवर्स। अवर का मतलब है हमारा। जैसे हमारा स्कूल, अवर स्कूल, हमारी कार, अवर कार, हमारा, हमारी फैमिली, अवर फैमिली, हमारी क्लास, अवर क्लास,
कोई मसला ही नहीं है इसमें ना, इस तरीके से हम इसको अवर को इस्तेमाल करते थे। असल मसला है अवर्स का, अवर्स। अब देखिएगा अवर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कलम है, इसके साथ एक कलम और लगा लो, एक दो और हैं। अब आपसे कोई कहने लगे वहां, अरे भाई ये सारे इतने वो सारे जो कलम रखे हैं, किसके हैं ये? तो आप कह रहे हो अरे भाई साहब ये पेन हमारे हैं, ये पेन हमारे हैं, जो कई सारे पेन्स रखे हैं ना वहां पर, ये सब क्या है, हमारे हैं। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, दीज पेन्स, दीज पेन्स आर अवर्स, दीज पेन्स आर अवर्स, ये कलम हमारे हैं। दीज पेन्स आर अवर्स, ये कलम हमारे हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका दोस्त है, आप बोलो, यार ये जो बड़ी बड़ी मंजिल और बिल्डिंग नजर आ रही है, कई सारे घर, यार किसके हैं भाई, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, अरे भाई साहब दीज हाउसेज आर अवर्स, दीज हाउसेज, ये घर, आर अवर्स, हमारे। कई सारी कारें नजर आई, आपका दोस्त वहां से गुजरा, यार ये कारें बड़ी खूबसूरत है भाई, नई नई है सारी, किसकी है भाई? आप क्या कह रहे हैं, ये कारें हमारी ही हैं भाई साहब। दीज कार्स आर अवर्स, दीज कार्स आर अवर्स, ये कारें किसकी हैं, हमारी। तो इस तरीके से हम अवर्स का भी इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, योर और योर्स। योर का मतलब है आप, वो तुम्हारा, आपका या तुम्हारा। एग्जाम्पल, आपका भाई, योर ब्रदर, आपकी बहन, योर सिस्टर, आपके टीचर, योर टीचर, आपका स्कूल, योर स्कूल, आपका कॉलेज, योर कॉलेज। आपका भाई इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है भाई, योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल, आपका भाई इंग्लिश गजब बोलता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो योर का हम इस तरीके, असल है योर्स। योर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, बड़ा आसान है। योर्स का इस्तेमाल बहुत आसान है, कैसे? यही एक कलम ले लीजिए। अब योर्स का मतलब है वह आपका या तुम्हारा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भाई साहब आप भूल गए थे, ये कलम आपका है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, मैं ये वाला जो पेन है ये आपका है भाई साहब, तो मैं कहूंगा दिस पेन इज, यहां पर योर्स लग जाएगा। इसके बाद दिस पेन इज योर्स, भाई ये कलम आपका, भाई आप भूल गए थे। अरे भाई सुनो सुनो, ये चाबी आप ही की है, प्लीज लिसन ब्रदर, दिस की इज योर्स, ये चाबी आपकी है। किसी बंदे ने वुजू करते हुए घड़ी उतारी अपनी, वो रह गई, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ये घड़ी आपकी है, दिस वॉच इज योर्स, ये घड़ी आपकी है। तो इस तरीके से हम योर्स का भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। आगे देखिएगा, देयर और देयर्स। देयर और देयर्स, अब देयर और देयर्स को समझने के लिए वही जो मैंने दोस्त फर्ज किए थे उनको लाओ। एक अमेरिका में, एक सऊदी अरबिया में है, और एक इंग्लैंड में है। तीन दोस्त थे ना। अब मैं आपसे मालूम क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, तो उनके अखलाक, देयर मैनर्स, उनके भाई, देयर ब्रदर्स, उनके घर, देयर हाउसेस, उनकी कारें, देयर कार्स, उनके कंप्यूटर्स, देयर कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से हम देयर का अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं भाई, तो देयर मैनर्स आर सो अमेजिंग। सीधे सीधे सेंटेंस बना लो, उनके भाई इंग्लिश बोलते हैं, देयर ब्रदर्स स्पीक इंग्लिश, देयर ब्रदर्स स्पीक इंग्लिश, उनके भाई इंग्लिश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर्स रह जाता है, देयर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। देयर्स को इस्तेमाल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कई सारे कलम, देखो मैं एक एक एग्जाम्पल से इसलिए समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझना आसान रहता है। अब यूँ समझिए मेरे पास अभी तो फिलहाल एक है, मैंने एक कलम और उठाया, दो हो गए, एक और उठाया, तीन हो गए। अब ये कलम जो मेरे सामने रखे हैं, इन कलमों के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा दूर चले गए, अरे भाई साहब ये जो कलम है बहुत सारे मेरे सामने रखे हैं, ये कलम आपके हैं। तो मैं मालूम है क्यों कहूंगा, दीज पेन्स आर, सॉरी,
उनके हैं, योर की बात नहीं चली, उनके हैं। वो जो जिनके जिनके जो मैंने दोस्त फर्ज किए ना अभी, उनके हैं। तो मैं कहूंगा दीज पेन्स आर देयर्स, उनके हैं। कई सारे कलम मेरे पास हैं, इन कलमों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो कलम है ना सब, ये उन्हीं के हैं यार। वो जो मेरे दोस्त हैं, एक अमेरिका में रहता है, वो रहता है, एक वहां रहता है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, दीज पेन्स आर देयर्स, ये कलम उनके। कई सारी कारें खड़ी हैं जिनका ताल्लुक उन्हीं मेरे दोस्तों से है जो दूर दूर रहते हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं इन कारों के बारे में, तो आपसे क्या कह रहा हूं कि दीज कार्स आर देयर्स, ये कारें उनकी हैं। कई घर हैं अलग अलग अच्छे से बने हुए, आप उनके बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दीज हाउसेज आर देयर्स, ये घर उनके। तो इस तरीके से हम देयर्स का भी इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करते हैं। देखिए नेक्स्ट, हिज, हिज के लिए वही भाई को उठा के लाना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं आपसे, यार ये कलम उसका है, तो मैं क्या कहूंगा? या यूं कहिए, इसे ये वाला एग्जांपल यहाँ मत करिए, ये चल नहीं पाएगा। मैं कहूं कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं कहूंगा हिज इंग्लिश इज गुड। उसकी कार अच्छी है, हिज कार इज गुड। मुझे ये कहना है उसका घर अच्छा है, मतलब ये मेरा जो भाई है उसी की बात चली, तो मैं कहूंगा हिज हाउस इज गुड। अब कोई ये मत कहना लगना आप में से कि सर सबके साथ तो जैसे माई माइन आ गया, अवर अवर्स आ गया, योर योर्स आ गया, देयर देयर्स आ गया, तो हिज का कुछ और हिजर्स होना चाहिए था ना। हिज कैसे अकेला रह गया? भाई साहब अंग्रेजों ने अकेला ही छोड़ा, ही सब हम भी छोड़ दो, हमारा क्या मतलब? तो असल फिक्र उनको करनी चाहिए, हम क्यों करें? सीधी सीधी बात है। बहरहाल इसके साथ कुछ नहीं आता, खाली इस्तेमाल होता है। अब देखिए हर और हर्ट्स, हर जो आता है वो लड़की के लिए आता है, हर्ष भी उसी के लिए आता है। अब मुझे ये कहना है, अपनी जो सिस्टर है मेरी बहन, उसके बारे में मुझे कहना है, फॉर एग्जाम्पल कि उसकी अरबिक अच्छी है, तो मैं कहूंगा हर अरबिक इज गुड। उसका स्कूल अच्छा है, हर स्कूल इज गुड। उसका कमरा छोटा है, हर रूम इज स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर का इस्तेमाल करते हैं। हर्ष जब इस्तेमाल करेंगे तो वही दिस वाला पैटर्न आ जाएगा। जैसे ये कलम उसका है, तो मैं कहूंगा दिस पेन इज हर्ष। ये चाबी उसकी है, दिस की इज हर्ष। ये घड़ी उसकी है, जो मेरी सिस्टर है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा दिस वॉच इज हर्ष, ये वॉच उसकी है। इट्स फिर आ गया, देखो नालायक ने यहाँ भी नहीं छोड़ा पीछा। यहाँ भी आ गया। तो देखिए इट्स, अब यहाँ इट नहीं है, ये हो गया इट्स, इट्स। अब यहाँ पर है तो ये इट ही, लेकिन एस इसलिए लग रहा है चूंकि ताल्लुक बताना है ना, इसको रिलेशन बताना है, रब्त बताना है। तो यहाँ पर इट्स का जो इस्तेमाल है वो एज अ पजेसिव प्रोनाउन हो रहा है, ताल्लुक बयान करने के लिए हो रहा है। कैसे हो रहा है? वही एग्जाम्पल जो पहले दिया था। अनम मार्केट से लैपटॉप लाई हैं। अनम से पूछा गया, गुड़िया अनम, आप जो लैपटॉप लाई हैं उसके बारे में जरा कुछ बताइए, उसकी क्वालिटी, उसका कलर, जरा उसकी वॉइस बताइए। अब अनम मुझसे कह रहे सर आप उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, इट्स क्वालिटी इज गुड। इट्स क्वालिटी इज गुड, ये तो गुड वैसे ही लफ्ज है। ये मुझसे कह रहे हैं इट्स क्वालिटी इज सो अमेजिंग सर। इट्स साउंड इज सो ब्यूटीफुल, उसकी जो आवाज है वो बड़ी खूबसूरत है। उसका कलर तो सर बड़ा ही गजब है, इट्स कलर इज अट्रैक्टिव, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा? इसी तरीके से आपको ये कहना है कि सर आ, उसकी आवाज बहुत तेज है, तो आप कह सकते हैं इट्स साउंड इज सो हाई, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से हम इट का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को आप अच्छे से, ये सेशन है आज का, ये रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा, अच्छे से नोट्स बनाना। और मैं देखूंगा ग्रुप में कौन कौन बच्चे हैं जो नोट्स बना के डालेंगे। ठीक है, मैं खुद चेक करूंगा इंशाल्लाह कल। ठीक है। और कल लेसन आपको होमवर्क कुछ नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये एज अ होमवर्क ही आपका काम है, आप लोग लिखिए अपने एतबार से। इन सब का मीनिंग लिखना पहले, ठीक है। और मीनिंग लिखने के बाद फिर आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लिखिएगा और सोच समझ के लिखना। ठीक है। जो लिखोगे फायदे में रहोगे, नहीं लिखोगे तो अब कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।